अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद। एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज ये हमारे पास एक पार्सल आया है लेपर्ड कोरियर के थ्रू। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा मोबाइल है। ज़ाहिर है मोबाइल ही होगा, तो जल्दी से इसको हम कर लेते हैं ओपन। जी, तो ये देखें दोस्तों, हमारे पास ये वाला अंदर से निकला है डब्बा, और इसको यहाँ से करते हैं मज़ीद ओपन। जी, तो ये देखें, इसके अंदर अभी एक मोबाइल है जो कि है P8 लाइट वावे का। तो अभी दोस्तों इसको भी, ये रबड़ लगे हुए हैं, ये भी निकाल लेते हैं। तो ये आ गया फ़ोन दोस्तों हमारे पास। अभी इसको पहले ऑन करके देखते हैं कि ये ऑन होता है या नहीं, बल्कि चार्ज लगा के देख लेते हैं कि स्क्रीन पे भी कुछ आता है या नहीं। नहीं दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन पे तो इसके कुछ भी नहीं आ रहा। तो अब फ़ोन को फिर ओपन करके देख लेते हैं कि इसमें क्या इशू है, बल्कि ये ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा ओपन है पहले से ही। तो अंदर से तो क्लीन नज़र आ रहा है फ़ोन को, इतना चेंजिंग नज़र इसकी में इतनी नहीं आ रही। बाकी पेज इसके चेंज हुए हैं, इसका मतलब ये है कि फ़ोन ऑलरेडी ओपन है। ज़ाहिर है जो भाई कोरियर करवाने वाले हैं उन्होंने अपने करीबी वहाँ से किसी को दिखाया होगा, और फिर वहाँ से जब ठीक नहीं हुआ तो यहाँ पे भेजा है। तो जल्दी से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो अभी दोस्तों सारी चीज़ें खोलने से पहले मैं इसकी ना बैटरी टेस्ट कर लेता हूँ कि बैटरी इसकी कितने फ़ीसद अभी चार्ज है, मतलब कि इसमें कितना करंट मौजूद है। तो ये तो बिल्कुल डेड हुई हुई है। मैं इसको थोड़ा सा चार्जिंग पे लगा लेता हूँ ताकि पता लग जाए कि इसमें फ़ोन में फ़ॉल्ट क्या है। तो ये देखें दोस्तों, अभी चार्जिंग पे लगाई है। अब मैं चार्जर को बंद करने लगा हूँ। तो ये देखें, इसकी जो एक्चुअल वोल्टेज हमें शो हो रहे हैं वो 3.0 हैं। तो इसका मतलब है बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई है। या तो ये बैटरी ख़राब होगी या फिर फ़ोन शार्ट होगा, जिस वजह से ये मसला आ रहा है। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ ताकि ये चार्ज हो जाए। ये देखें, अभी 3.8 से 3.9, 6 से 7, 9, 7, 9, 8, अभी 9, 9 और 4.0, और इस तरीके से ये अभी चार्ज होती रहेगी। जी, तो अभी देखें यहाँ पे 4.2 तकरीबन इसके वोल्ट हो चुके हैं। 19 अभी 2 हो जाएंगे। तो ये तकरीबन 3.6 या 3.65 अभी चार्ज होगी। तो 10 से 15% इसकी चार्जिंग है अभी बैटरी की। तो इसको अभी हम निकाल के चेक कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने चार्जर को बंद किया है। 3.65 ये आप देख सकते हैं अभी इसके वोल्ट आ गए हैं। जी, तो अब दोस्तों इसको हम ऑन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसके जैक पे चार्जिंग लगाते हैं कि स्क्रीन पे कुछ चीज़ शो होगी या नहीं। तो यहाँ पे तो दोस्तों स्क्रीन पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। बटन प्रेस करके अब चेक करते हैं।
तो अभी दोस्तों ऐसे भी फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। अब इसको मुकम्मल मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है इसको जो छेड़ा गया हो, पतरियाँ भी नहीं उतारी हुई, लेकिन ये है कि बोर्ड को निकाला गया है, इसके ऊपर फिंगरप्रिंट नज़र आ रहे हैं। और पावर बटन का ना ये लॉक भी टूटा हुआ है, शायद इस वजह से ये लग नहीं रही होगी सही। मैं एक दफ़ा फिर से, लेकिन अगर ये ना भी लग रहा होता पावर बटन तो ऑन चार्जिंग पे स्क्रीन शो करनी चाहिए थी। अभी मैं सप्लाई पे इसको चेक करता हूँ इसमें क्या फ़ॉल्ट है, या फिर इसको आइस टेस्ट करेंगे। तो सप्लाई पे दोस्तों चेक करने के बाद हमें पता लगा कि इसका पावर आईसी में मसला हो सकता है, क्योंकि जब मैंने सप्लाई पे चेक किया और पावर बटन से ऑन करने की कोशिश करता था तो सप्लाई एम्पेयर लेने के बाद उधर ही रुक जाती थी। अब या तो पावर आईसी में मसला होता है या फिर मेमोरी आईसी में मसला होता है। तो ये फ़ोन दोस्तों अचानक बंद हुआ था, यानी ख़राब नहीं हुआ। वो कस्टमर का ये कहना है कि ठीक ठाक रख दिया था फ़ोन, कुछ अरसे बाद जब ऑन किया तो ऑन नहीं हुआ। तो उस कंडीशन में ये दोस्तों मैंने सप्लाई पे चेक किया, जब ऑन करने की कोशिश करता था तो ये सप्लाई स्टक हो जाती, जब बटन छोड़ता तो जितने अम्पेयर आए हुए होते थे उधर ही रुक जाती थी। अगर दोस्तों अम्पेयर आके फिर बटन छोड़ने से चले जाएं तब भी पावर आईसी का मसला होता है। ये देखें अभी इसका पेस्टेड पावर आईसी है, तो लिक्विड रिमूवर के साथ हमने इसको रिमूव करना है। लिक्विड इसका ये देखें मैकेनिक की मेरे पास है बीजीए लिक्विड, ये बीजीए पेस्ट रिमूवर। अब दोस्तों इसको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा लिक्विड आईसी के ऊपर डाल के ना 10-15 या 20 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है, ताकि वो लिक्विड जो इसके ऊपर पेस्ट आईसी पे लगी होती है वो नरम हो जाए। नरम होने के बाद आप काविये से या किसी ट्यूज़र से, लेकिन ये दोस्तों ध्यान रहे कि कोई जो भी नोकीली चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं जिसकी नोक है वो कहीं नीचे आईसी को डैमेज ना कर दे, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। हल्का सा हाथ रखना है, कोशिश करें कि काविये के साथ कर लें और ज़्यादा काविया दबा के नहीं रखना। मैं आपको काविये के साथ भी इसको रिमूव करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये पेस्ट अभी नरम हो चुकी है। मैंने तकरीबन इसके 20-22 मिनट इसको वेट करवाया है। तो अब दोस्तों ये देखें, मैं इसके ऊपर एक दफ़ा ब्रश लगाता हूँ, थोड़ी सी पेस्ट फिर भी शायद बच जाएगी। तो ये अभी नरम हो गई है, मुझे महसूस हो रही है कि ये नरम हो गई है। तो बाकी जो रह जाएगी फिर वो हम काविये से निकाल लेंगे। तो अभी दोस्तों ये देखें, मैं ट्यूज़र जैसे इसको लगा रहा हूँ तो ये खुद ही निकलनी शुरू हो गई है। अब क्योंकि इसके साथ सोल्डरिंग वाले पॉइंट भी बने हुए हैं तो वो कहीं डैमेज ना हो जाएं, इसके साथ हम काविया इस्तेमाल करेंगे। तो काविये के लिए मैंने दोस्तों नीचे रख लिया है, इसको एक साइड से पकड़ के रखना है और मैंने थोड़ी सी पेस्ट भी लगाई है इसके ऊपर। और ये देखें दोस्तों काविये के साथ तो ये ऐसे निकल रही है जैसे इसके ऊपर कोई पानी सा बना हुआ हो, तो वो खुद ही ये सारी साफ़ हो रही है।
बिल्कुल आसान है, लेकिन अगर दोस्तों आप हीट गन के ऊपर लगा के और फिर ये काविया और कोई चीज़ यूज़ करेंगे तो पावर आईसी भी ख़राब हो सकता है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, ये कस्टमर की चीज़ आपने अपनी चीज़ समझ के ठीक करनी है। तो ये देखें दोस्तों, अभी काविये के साथ मैंने बिल्कुल क्लीन कर लिया। एक साइड आपको चमकीली नज़र आ रही होगी और एक साइड इसकी सही नहीं नज़र आ रही। उसका वो पॉइंट बनाने वाले हैं। जब हमने आईसी को निकाला था बोर्ड से तो वो पॉइंट बोर्ड पे रह गए थे, तो उसके लिए हम पेस्ट लगा लेंगे। पेस्ट लगाने के बाद बीजीए पेस्ट जो सोल्डरिंग पेस्ट होता है वो थोड़ा सा लेके उसके साथ काविये के साथ हम सारे पॉइंट को चमकदार बना लेंगे। जो पॉइंट सारे सही बन जाएंगे तो हमारा फिर काम आसान हो जाएगा इसको रिबॉल करना। तो ये वाली मैं पेस्ट कह रहा था दोस्तों, बीजीए पेस्ट आपने ले लेनी है। अगर आपको ये पेस्ट चाहिए, आपके पास नहीं है, तो आप हमें कमेंट में बताएं या फिर हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, आपको ये मिल जाएगी। ये देखें दोस्तों, अभी कुछ पॉइंट इसके चमकीले हो गए हैं, अभी मज़ीद इनको फ्रेश करना है। सारे पॉइंट फ्रेश बनाने हैं दोस्तों, फिर उसके बाद रिबॉलिंग अच्छी होगी। बाज़ लोग ये भी हमें व्हाट्सएप पे या वीडियोस के नीचे कमेंट कर रहे होते हैं कि सर जी हम जब रिबॉलिंग करने लगते हैं तो हमारे कुछ पॉइंट बनते हैं, कुछ नहीं बनते। तो उसकी वजह यही होती है कि आप आईसी को फ्रेश नहीं करते। आईसी के पॉइंट जब फ्रेश करेंगे, बिल्कुल नए बनाएंगे, उसके लिए ये बीजीए पेस्ट आपके पास ज़रूरी है होनी। तो जब फ्रेश पॉइंट न्यू बन जाएंगे तो जब आप इसको किसी भी यूनिवर्सल से भी बेशक करेंगे रिबॉल, तो रिबॉलिंग अच्छे से बन जाएंगे, हो जाएगी। अब दोस्तों ये मेरे पास एक स्टेंसिल है जो कि यूनिवर्सल है, तो मैं इसी के साथ इसको आपको करके दिखाता हूँ। वैसे इसकी अपनी स्टेंसिल भी आती है, मॉडल के हिसाब से होती है और आईसी के हिसाब से भी होती है। मॉडल के हिसाब से ये फ़ायदा होता है कि अगर आप P8 लाइट की स्टेंसिल लेंगे तो उसमें P8 लाइट के जितने आईसी हैं वो सारे रिबॉल कर सकते हैं। और अगर आईसी के हिसाब से लेंगे तो भाई फिर आईसी जो नंबर उसके साथ मैच होगा तो वही सिर्फ काम हो सकता है। अब ये देखें, मैंने दोस्तों इसके ऊपर बीजीए पेस्ट लगाई है। कोई ऐसा कोई मेरे पास वीआईपी टूल नहीं है जिसके साथ आप समझें कोई बड़ा प्रोफेशनल काम हो रहा है। बाकी काम बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो रहा है। और काडा 850 हीट गन है मेरे पास, ये आप देख सकते हैं, और मैं इसी से जितना भी काम करता हूँ। काविया मेरे पास नॉर्मल है और कोई वो सोल्डरिंग स्टेशन वाला काविया नहीं है। लोग ये भी जहन में रखते हैं कि यार ये जो काम कर रहे हैं ये बड़े हैवी टूल्स होंगे, तो कोई भी इतना हैवी टूल नहीं है, नॉर्मल हीट गन है, नॉर्मल काविया है। अब दोस्तों ये देखें, रिबॉल कर लिया, बिल्कुल बेहतरीन इसके बॉल बन चुके हैं। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा दूं कि बिल्कुल क्लीन है इसके, अभी बॉल बिल्कुल सही हो गए हैं। तो अब हम इसको थोड़ी सी ये पेस्ट लगा के गरम करते हैं ताकि अगर कोई बॉल इधर उधर या साइड पे हो तो वह अपनी जगह पे आ जाए। अब हमने इसको मेन बोर्ड पे लगा देना है। अब दोस्तों मेन बोर्ड पे लगाते हुए भी आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दूसरी तरफ सीपीयू और ईएमएमसी लगी हुई है, इतनी ज़्यादा हीट नहीं देनी जिसकी वजह से वहाँ पे हीट पहुँच जाए और दूसरी साइड से वो ख़राब हो जाए। ये देखें, अभी बिल्कुल अच्छे से सारे पॉइंट एक साइज़ के बने। अगर साइज़ ख़राब हो, यानी कि कुछ बड़े कुछ छोटे होंगे, फिर भी आपका मोबाइल ऑन नहीं हो सकेगा। तो ये देखें दोस्तों, हमने फ़ोन को कम्प्लीटली तकरीबन ये देखें, आईसी का ध्यान रखना है। इसका एक साइड पे एक पॉइंट होता है और दूसरी साइड आपने रखनी है। तो हर आईसी के ऊपर एक नुक्ता बना होता है, वो आपने याद रख लेना है। वैसे भी अगर याद ना भी रहे तो आईसी के नीचे जो पॉइंट के डिज़ाइन है उसको देख के भी आप आईसी लगा सकते हैं। अब आईसी लगाने के लिए देखें, मैंने साइड पे एक पतरी रखी हुई है मोटी सी, ताकि आईसी को कोई नुकसान ना हो। दूसरी साइड पे जो लगे हुए हैं ईएमएमसी या जो इसकी सीपीयू लगा हुआ है उसको कोई नुकसान ना हो, इसलिए मैंने वो एक पतरी रखी थी मोटी सी, ताकि वहाँ हीट ना जाए। अब पावर आईसी दोस्तों इसको सेट कर लिया है। अब मैं फ़ोन को एक दफ़ा इधर ही ऑन करके देख लेता हूँ कि क्या ऑन होगा या नहीं होगा। फिर हम इसकी ईएमएमसी की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये देखें, ये दरमियान वाला पॉइंट इसका पावर ऑन वाला है, तो ये तो ऑन नहीं हो रहा। चार्जिंग लगा के देख लेते हैं, शायद चार्जिंग पे कुछ शो हो जाए।
तो यहाँ पे दोस्तों चार्जिंग भी शो नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि इसका पावर आईसी का मसला नहीं है, क्योंकि पावर आईसी में मसला होता तो वो हमने रिबॉल कर लिया है। हाँ, ये कस्टमर कहता कि ये गिरा है या कोई मसला ऐसा बना है तो फिर हमारा पक्का सिस्टम जाता। हमने 3 चीज़ें रिबॉल करनी थी, पावर आईसी, ईएमएमसी और सीपीयू। गिरने से ये सीपीयू या ईएमएमसी के दरमियान में जो लाइनें गुजरी होती हैं वो डैमेज भी हो जाती हैं। अब दोस्तों हमने ईएमएमसी को निकाला है और जब हमने कंप्यूटर पे जाके इसको चेक किया है तो यही ख़राब निकली है। मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो कंप्यूटर पे दोस्तों हम आ चुके हैं। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को दबा लें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक से देख रहे हैं तो हमारा इसी वीडियो के ऊपर आपको फॉलो का बटन नज़र आ रहा होगा, फॉलो ज़रूर कर लें। अब दोस्तों चलते हैं UEFI का EMMC टूल ओपन करते हैं और इसमें हमें अभी आइडेंटिफाई करना है। मैंने EMMC को अप्लाई कर दिया, इसके अंदर रख दिया है। तो ये मैं दोस्तों आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। अभी आप देखिएगा कि इसमें मसला क्या है जिसकी वजह से फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे कोई हमें एरर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसके अंदर सॉफ्टवेयर मौजूद ही नहीं है। जब सॉफ्टवेयर नहीं होगा, और ये देखें यूज़र एरिया पार्ट भी खाली है, सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो फ़ोन ऑन कैसे होगा। बाकी इसकी पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। अब इसकी हम हेल्थ चेक कर लेते हैं। अगर हेल्थ इसकी ठीक हुई तो हम इसी मेमोरी को सेट कर लेंगे, इसी को फ्लैश कर लेंगे। ये देखें दोस्तों, मसला नज़र आ गया। इसकी मेमोरी की हेल्थ ही ख़त्म हो गई। आप देख सकते हैं एक्सीड इसका जो MLC है वो ख़त्म हो चुका है। तो इसी वजह से तो दोस्तों ये फ़ोन डेड हो गया है इसका। अब क्योंकि ये SK हाईनेक्स की मेमोरी है तो इसका सॉफ्टवेयर तो अपडेट नहीं हो सकता, लेकिन इसकी रीपार्टीशनिंग की जा सकती है। आपने सारी ये EMMC फैक्ट्री रीसेट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों आपने इसको रेज़ कर लेना है फैक्ट्री, EMMC फैक्ट्री रेज़ के बाद सिर्फ जो रीड के नीचे रेज़ है वो कर लेना है। ये जब मुकम्मल हो जाए उसके बाद आपने EMMC की रीपार्टीशनिंग के यहाँ पे आके ये टिक्कें सारी लगा के तो इसके ऊपर क्लिक करनी है, ओके का यहाँ पे यस कर देना है और ये इसकी रीपार्टीशनिंग हो जाएगी। ये देखें दोस्तों, रीपार्टीशनिंग इस तरीके से आपकी हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी कर ली हुई थी, वो वीडियो स्किप हो गई है तो मैंने दोबारा से आपको तरीका बताया। ये वाला ऑप्शन डिवाइस पार्टीशनिंग कंप्लीट, ये आपके पास शो हो जाना चाहिए। अगर ये शो नहीं हुआ तो फिर आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा। अब दोस्तों इसकी आप हेल्थ रिपोर्ट देखेंगे तो नॉर्मल आ रही होगी। जो एरर रेड कलर का आ रहा था वो ख़त्म हो चुका है और EMMC ठीक हो गई है। अब हमने दोबारा इसमें फ्लैशिंग जो इसकी फ़ाइल है वो आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगी, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये देखें, ये तरीका है। इसके अंदर आपने ये EXDCSD रखनी है, बूट 1 में रखनी है और बूट 2 में आपने रख देनी है। और उसके बाद यूज़र डाटा, इसको आपने यूज़र डाटा में रखना है दूसरे नंबर वाले ऑप्शन में। ये देखें यहाँ पे जैसे रख देंगे सारे। अब इसको बंद कर दें। अब ऊपर आपने क्लॉक कर लेनी है 24 पे करने के बाद राइट पे क्लिक करनी है। अब दोस्तों राइट पे क्लिक करने के बाद आपने वेट करना है जब तक ये मुकम्मल ना हो जाए। अगर आपकी EMMC ख़राब हुई तो दरमियान में एरर आ सकता है, फिर आपको EMMC चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे यूज़र डाटा को जल्दी फ्लैश होने के लिए मैंने वीडियो तेज़ कर दी है, कुछ स्किप कर दी है ताकि आप दोस्तों का टाइम बच जाए। और ये देखें अभी इसमें मुकम्मल फ्लैशिंग हो गई है, कोई भी एरर नहीं आया किसी किस्म का। और मैं आपको आइडेंटिफाई करके दिखाता हूँ। अब दोस्तों ये आइडेंटिफिकेशन के बाद आप देख सकते हैं कि मोबाइल का एंड्रॉयड मॉडल वर्जन वगैरह सब कुछ आ गया है और पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन भी इसकी ठीक है, सब कुछ ठीक है। आप फ़ोन में लगाते हैं तो अभी दोस्तों हमने EMMC को रीप्रोग्राम कर लिया है। आप दोस्त ये देखें, अभी इसके ऊपर वापस लगा देनी है इस तरीके से। थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं और अभी ये देखें EMMC तकरीबन इसके ऊपर लग चुकी है। अब हम फ़ोन को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं क्योंकि ये गर्म हो गई हैं पथरियाँ भी। और
इसको निकाल देते हैं। और ये देखें दोस्तों, eMMC को मैंने क्लीन भी किया है लिक्विड के साथ। उसके बाद हमने फ़ोन के ऊपर लगा के देखना है कि जो हमने इसका एरर फिक्स किया है उसके बाद ये फ़ोन ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये दरमियान में यहाँ पे एक चीज़ लगी होती है, इसका पॉइंट है पावर वाला। जो ये देखें, फ़ोन हमारा सक्सेसफुली ऑन हो चुका है। जो इसमें मसला था, अभी दोस्तों ये फ़ोन मुकम्मल ऑन नहीं होगा। मैं इसकी सारी फ़िटिंग कर लेता हूँ, जो इसकी पतरियाँ थी और पावर बटन, वॉल्यूम बटन वगैरह ये सारे लगा लेता हूँ, क्योंकि ये मुकम्मल ऑन नहीं होगा। इस डंप फाइल को राइट करने के बाद, फ्लैशिंग करने के बाद हमें एक दफ़ा फ़ोन को हार्ड रीसेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये डंप फाइल रीसेट के बाद ही मुकम्मल फ़ोन ऑन करेगी। अब देखें, ये वॉल्यूम डाउन अप बटन और पावर बटन इन दोनों को एक साथ दबा के रखेंगे। जब हुआवे का लोगो आ जाएगा, सिर्फ पावर बटन छोड़ देना है। ये देखें, हुआवे आ गया, पावर छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद वॉल्यूम बटन भी छोड़ देना है और वेट करना है यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे इसके रीसेट वाले ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपने टच के साथ भी इस तरह कर सकते हैं या फिर वॉल्यूम डाउन या पावर बटन से क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो मैंने टच के ज़रिए इसको रीसेट किया है। अभी रीसेट हो रहा है, तब तक मैं इसको रिबूट अभी कर देता हूँ। अगर कैशे क्लियर करने हैं वो भी ठीक है। रिबूट के बाद दोस्तों मैं फ़ोन को मुकम्मल बंद कर लेता हूँ और साथ साथ ये देखते रहते हैं कि ये ऑन होता है या नहीं। तो ये मैं इसका भी स्पीकर लगा रहा हूँ, आपको आवाज़ भी आ जाएगी कि फ़ोन ऑन हो गया। बल्कि ये अभी देखिएगा, नहीं, अभी रेजिंग ये फिर से करनी शुरू हो गया है ये। तो तब तक मैं इसका कुछ ना इसकी फ़िटिंग कर लेता हूँ। ये देखें दोस्तों, अभी रीसेट इज़ सक्सेसफुल आ गया था। अब फ़ोन हमारा उम्मीद है ऑन हो जाएगा। और उसके बाद इसकी सिक्योरिटी होती है, वो तो आप किसी टूल के साथ भी रिपेयर कर सकते हैं। और लेकिन अगर आपकी eMMC सही निकलती है तो फिर आप उसकी सिक्योरिटी पहले से रीड कर लें। मेरे फ़ोन में ये मसला था कि इसकी यूज़र एरिया पार्ट वाली पार्टीशनें सारी शो नहीं हो रही थी, कोई भी नहीं शो हो रही थी, तो इसलिए सिक्योरिटी फ़ाइल मैं रीड नहीं कर सका। तो इस eMMC को अब हम ये देखें, अभी फ़ोन हमारा मुकम्मल ऑन भी हो गया है, वेलकम तक आ गया है। अब इसकी मज़ीद जो पीछे चीज़ें, पेच वगैरह लगाने हैं वो भी लगा लेते हैं और इसको भी ऑन कर लेते हैं। ये देखें दोस्तों, नेक्स्ट इस तरीके से करते करते यहाँ से एग्री और नेक्स्ट, और ये देखें हमारा फ़ोन सक्सेसफुली मुकम्मल ऑन हो चुका है, जो कि डेड कंडीशन में हमारे पास रिसीव हुआ था। तो ये देखें, बिल्कुल सारा इसका सही काम कर रहा है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को भी। और दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।